हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि दो दिन हमने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि हमारे मतलब मेरी बुआ जो थी वो अचानक से एक्सपायर हो गई थी और अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत उनकी उम्र कम थी। शादी अभी 1 साल हुआ था। अब पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें ये सब नहीं पता। लेकिन अरे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। 2 दिन हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और काफ़ी कमेंट आ रहा था कि आप लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, देहांत उनका हो गया है। और मतलब कि हम लोग को कुछ अच्छा नहीं। जब भी थी मेरी सगी बुआ थी और मेरी पापा की सबसे छोटी बहन थी। हमारे पापा 6 बहन 6 भाई थे, तो ये छोटी थी। पता नहीं क्या अचानक से उनको मतलब कि यही खांसी उसी आ रहा था। और अब कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन तबीयत ख़राब हुआ था उस दिन अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हुई और मेरी मम्मी सारे परिवार गए थे देखने। जब वो देख कर आए तो 1 घंटा बाद फ़ोन आया कि अभी दुनिया में नहीं रही। और हम लोग उस समय ट्रेन में बैठे थे तो बहुत अफसोस हुआ और हम लोग दिल्ली आ गए थे। कुछ हम लोग का मन नहीं लग रहा था कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। और फिर इसके बाद इतना मतलब दिल्ली आते हुए तकलीफ बहुत हुई। तो सब लोग वहाँ पर गए थे, मेरे मायके वाले सारे लोग गए थे, जितने लोग पहुँच गए। अब हम लोग तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे घर के जो मेरे सास और मेरे जेठ, मेरी जेठानी सब लोग गए थे वहाँ पर। तो हो गया है। अब घर के हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, तो हम लोग भी नहीं जा पाए, लेकिन अफसोस हो रही है। तो यही सब बातें हैं, बहुत मन में तकलीफ़ हो रही है। 2 दिन तो हम लोग को तो खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो काफ़ी कमेंट आ रहा था आप लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो डालिए। अब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग से बस थोड़ा सा मैंने बोला चलिए अपडेट कर देती हूँ। हमारे घर में कुछ ऐसे मतलब कि कांड हो गए थे और यही सब बातें हैं। मैं तो कैमरे का सामने फेस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कि अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो यही सब बातें हैं। और यहाँ भी हम आ गए हैं, सोनाक्षी के स्कूल का वगैरह एकदम चल रहा है। और इतना दिन हम लोग गांव में थे, तो अब क्या बताएं, मैं क्या बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो पति देव भी दे सकते हैं, यहाँ तैयार हो गए हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। अब मेरा भी टाइम हो गया, मैं तैयार होकर जाता हूँ क्योंकि टाइम से पहले निकलना है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये दुख तकलीफ तो आती रहती है ज़िंदगी में, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सुन के तो बहुत अफसोस लगा है। अफसोस हुआ क्योंकि उम्र भी कम था। एक होता है ना, उम्र होता है कि चलो बुजुर्ग बुढ़ापा बुजुर्ग होते तो एक बार आदमी चलता कि चला हाँ जाता, चलो, लेकिन अब उम्र क्या समय करें। हो गया था। देखिए मेरा 2 दिन से शक्ल कैसा लग रहा है, एकदम जैसे कि ना अच्छा ही नहीं लग रहा है। इतना मतलब कि उलझन सा हो रहा है। मतलब कि अभी फर्स्ट करवा चौथ उनका था, तो हमसे फ़ोन करके पूछी थी कि कैसे कैसे रहा जाता है। एकदम हमने बताया, 1 घंटा हमसे बात हुई थी करवा चौथ वाले के 1 दिन पहले। और जैसा जैसा मैं करती थी वैसे मैंने बताया, सब कुछ की और मेरे पास फ़ोटो भेजी। लेकिन हम क्या होता है ना, हम लोग मोबाइल से सारे फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अरे हम लोग को वीडियो बनाना होता है तो गैलरी भर जाती है, तो वीडियो अपलोड नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। तो वही सब बातें सोच सोच के ना हमको इतना मतलब कि रोना आ रहा था। लेकिन हम 2 दिन तो हम लोग कैसे संभले हैं अकेले दिल्ली में, हम ही लोग का दिल जानता है। घर से इतना फ़ोन आ रहा था कि टेंशन मत लो, 2 बच्चे हैं, बीमार हो जाएंगे, अपना ध्यान रखो, अब तो जो चला गया दुनिया में आ ही नहीं सकता है। मतलब कि सब लोग इतना समझाएं, तो जाकर हम लोग थोड़ा सा हिम्मत बांधे कि चलिए सामना करते हैं, आप लोग से भी कुछ शेयर करते हैं। तो गाइस अभी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी पति देव ड्यूटी जा रहे थे, मैं अपना वहीं से बोली कि मिलते थोड़ी देर में, तो वो ड्यूटी जा चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा और मैं आप से बातें कर लेती हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है ब्लॉग डालना, लेकिन अपडेट करना पड़ रहा है मुझे। मतलब इतनी तकलीफ़ हुई थी कि जो करवा चौथ वाले दिन लास्ट हमारी बातें हुई थी और
पूछी थी कि कैसे कैसे किया जाता है। मैंने सारा बताया तो उन्होंने किया था और अपने जो करवा चौथ के हस्बैंड के साथ फ़ोटो भेजी थी। मेरे पास फ़ोटो नहीं है, देखेंगे अगर मिल जाएगा तो मैं और ब्लॉग में लगा दूँगी फ़ोटो वगैरह। लेकिन ना यही सब बातें मुझे सोच के इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि भगवान उनके साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया। और वो प्रेग्नेंट हुई थी, उनके पेट में बच्चा भी था। और हमारी सोनाक्षी को ना जब मैं बीमार हुई थी, सोनाक्षी को भी बहुत मालिश की है और उनको सारे बच्चों को खिलाती थी। उनको तो बच्चों से बहुत प्यार था और सबके बच्चों को खिलाती थी। जैसे कि ना एक माँ होती है संभालना, ना उनके अंदर इतना टैलेंट था कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती थी। अभी रक्षाबंधन पे हम गए थे और देखे होंगे मेरे रक्षाबंधन के ब्लॉग में, किचन में देखे होंगे। और जब मैं गई थी तो मैंने बोला कि कैसी हो गई, कैसी दुबली पतली हो गई। उनको देखकर मुझे रोना हो गया था। इतना अच्छा शरीर था, रक्षाबंधन में भी उनका एकदम हालत ख़राब हो गया था, लेकिन ठीक हो गई थी। लेकिन ऐसा क्या उनके साथ हुआ कि वो इतने दिन के लिए आई थी कि मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो इतना नहीं ये सब पता, लेकिन ब्लॉग इसका आएगा उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो दीपक जी डालेंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। हम लोग के पास तो है नहीं। हम लोग बस जो इनके साथ पल बिताए थे, जो जानते वही मैंने बता दिया और कुछ नहीं है। बस तकलीफ़ तो हो ही रही है, अब क्या बता सकते हैं गाइस। और जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, एक दिन पहले मेरी मम्मी से 12 बजे रात तक खूब बातें की थी। बस यही बोली थी कि भाभी अरे मेरा क्या बोलते हैं पेट, वैसे प्रेग्नेंट थी, कहीं मेरा शरीर या पैर सूज गया है। तो मम्मी बोली कि ऐसे में होता है, लेकिन इतना भी नहीं बताई थी कि हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बस हल्का फुल्का बताई थी। फिर दूसरे दिन अब पता चला एडमिट हुई। मम्मी लोग देख कर आई थी और हम भी अचानक से फ़ोन किए थे कि मम्मी लोग कहाँ हैं। कोमल के पास गए थे तो बोले कि मम्मी हॉस्पिटल गई हैं। तो मम्मी लोग किस लिए, कहाँ पर गई, कि उनका मेरे मतलब कि मेरी बुआ का नाम रेनू था, उनका तबीयत ख़राब है तो वो देखने गई। उस दिन का हम लोग का ट्रेन था, तो लेकिन हम लोग सोचे थे चलो अच्छा हम लोग भी फ़ोन करके बात कर लेंगे। लेकिन जानते उस दिन का ट्रेन था, हम लोग को पैकिंग करना था, ये रखना था, वो करना था ना, तो हम लोग के दिमाग से निकल गया। जब ट्रेन में बैठे थे ऐसी खबर आई तो बहुत तकलीफ़ हुआ। हमके बताइए अभी क्या सुना था कि तबीयत ख़राब है, अभी ये चीज़ हो गया। और हमारे घर में सबको पता हो गया है, हमारे पापा को भी नहीं पता है। पापा हमारे अभी 15 दिन के लिए टूर पे गए हैं और पापा भी तबीयत हमारी ख़राब रहती है, इसलिए कोई फ़ोन करके नहीं बताया है, क्योंकि बीपी हाई लो ज़्यादा हो जाती है तो परेशान हो जाते वो भी। अब देखिए उनको पता चलेगा क्या होगा। तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, अब हम क्या बता सकते हैं गाइस। अब चाह कर भी उनको कोई नहीं बुला सकता है। हमारा नॉर्मली ब्लॉग ऐसे आता ही रहेगा। मन ही नहीं करता है कि बनाने के लिए क्या बनाऊं। जब इंसान को बहुत दुख तकलीफ हो जाती है तो क्या बनाने का मन करता है, कुछ नहीं कर रहा है, दिमागी काम कर ही नहीं रहा है। कि यहाँ तक कि खाना पीना बनाने का मन नहीं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हीं की याद आ रही है। जैसे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है हम लोगों का, एकदम जैसे कि सन्नाटा शरीर हो गया है। लेकिन क्या करें, बच्चों का मुँह देखना पड़ता है तो इन लोग के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे भी भूखे रह जाएंगे और यहाँ कोई है भी नहीं हम लोग को संभालने वाले, जो है हम ही लोग हैं। हिम्मत कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। बाय बाय फैमिली।